आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6। एनसीईआरटी क्लास 6 का इसका हम क्या करेंगे, पहले बार इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे और उसकी समझ को विकसित करेंगे जहाँ भी हमको डिफ़िकल्टीज लगेगा। तो इस अध्याय में क्या किया गया है, नए प्रश्न और नए विचार। इस अध्याय का क्यों इसका नाम रखा गया कि नए प्रश्न और नए विचार। ये बहुत लोगों के मन में वर्ण व्यवस्था को लेके बहुत सारे विचार उठे, यज्ञ के करने के तरीक़ों पे विचार उठे, बलि देने के तरीक़ों पे विचार उठे कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसलिए क्या हुआ, कुछ नए प्रश्न आए और कुछ नए विचार आए। तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब महावीर को पढ़ेंगे, बुद्ध जी को पढ़ेंगे और उस समय समकालीन कुछ लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि उस समय बाहर क्या हो रहा था, भारत से बाहर क्या लोग कुछ सोच रहे थे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। अनघा निकली सैर पर। तो देखिए, इसमें एनसीईआरटी में एक चीज़ क्या है कि लोग इसको सोचते हैं कि ये क्यों है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें देखिए कि पहली बार अगर आप इसका हर एक अध्याय में जाइएगा तो पहली अध्याय में दिखाया गया है कि पेपर पढ़ना चाहिए। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि पुरानी चीज़ें कहाँ से मिला। तो इसमें ये बताया जा रहा है, सभी लोग ये सोचिए कि पहला चैप्टर में ये बताया गया कि किस तरह से पढ़ने के बाद पेपर का पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए आप लोग। ये पहली बार बताया गया पहला चैप्टर में। और दूसरा चैप्टर में क्या बताया गया, तो दूसरा चैप्टर में हमें बताया गया कि रेल की यात्रा किस तरह से करते हैं या कोई यात्रा करते हैं तो किस तरह से क्या क्या देखना चाहिए, ये दूसरा में। तो आपको यात्राएं करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप 11 से 12 साल के हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरा में क्या बताया गया कि किस तरह से आरंभिक नगर के द्वारा ये बताया गया कि खंडहर, कोई अगर खंडहर दिखे तो उसे क्या करना चाहिए, तोड़ना उड़ना नहीं चाहिए, लोगों को जाके बताना चाहिए। एक खंडहर को भूतिया घर समझ नहीं लेना चाहिए। तो खंडहरों को देखिए, उसको ऑब्ज़र्व करने का प्रयास कीजिए, पुराने मकानों को, और देखिए कि किस तरह से वो पुराने मकान कब बने, कैसे बने, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह को समझने का प्रयास किया गया है। और चौथा चैप्टर में क्या बताया गया, चौथा चैप्टर में बताया गया कि आपको पुस्तकालय जाना शुरू कर देना चाहिए, पुस्तकालय जाना शुरू कर देना चाहिए। तो कि अगर आप 11-12 साल के हो गए हैं तो आप पुस्तकालय भी जाइए। फिर पाँचवा चैप्टर में आपको बताया गया कि किस तरह से राजा का चुनाव होता है। तो चुनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए, चुनाव का कहानी दिया गया है कि कैसे दादा दादी जाते हैं। तो देखिए, इसमें हर एक चैप्टर में कुछ बातें हैं जो इस तरह से ऐसी क्वेश्चन नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप सैर पे निकलिए, तो बाहर की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या है। तो अगर आप 11-12 साल के हो गए हैं तो इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही थी। विद्यालय उसकी क्या है, सैर पे ले जा रहे थे। उसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पे अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो अनघा कहाँ से आ रही थी, महाराष्ट्र से, पुणे से आ रही थी वाराणसी, जहाँ पे क्या है, पहली बार सारनाथ में क्या किए थे बुद्ध भगवान, पहली बार उपदेश दिए थे। तो बुद्ध भगवान के बारे में बताइएगा। तो अब बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और इस पुस्तक में क्या है, 2000 को डेडलाइन माना गया है, तो 500 वर्ष पूर्व हुआ था, 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। और आज से लगभग, अगर हम 2024 में खड़े हैं तो आज से 500 2524 साल पहले। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा,
महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे मगध तो बहुत शक्तिशाली हो गया था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। द्वितीय नगरीकरण शुरू हो रहा था। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। लगभग 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। बहुत जगह घूमे, बहुत विचारक से मिले, बहुत को गुरु बनाए। ये आगे के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। फिर भी उनका मन भटकते रहा। उन्हें नहीं लगा कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर इन विचारकों से मिल रहा। तो उन्होंने सोचा कि हम खुद ही इसका रास्ता ढूंढेंगे। इसके लिए उन्होंने बोध गया। कहाँ गए? बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वह पीपल का पेड़ आज भी है, लेकिन कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बुद्ध भगवान तपस्या किए थे उस पेड़ का अभी जो है 6ठा संस्करण चल रहा है। मतलब वहाँ बार बार पेड़ रोपा गया, कुछ लोगों के द्वारा काटा गया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे क्या बन गए? बुद्ध बन गए। मतलब बौद्ध हो गया, मतलब ज्ञान हो गया। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार क्या किया था? पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये लगभग 80 साल तक जिंदा रहे और ये जितने साल तक ज्ञान प्राप्ति के बाद हर जगह घूम घूम के लोगों को शिक्षा देते रहे, उनसे तर्क वितर्क करते रहे। सारनाथ स्तूप, और जहाँ पे शिक्षा दिए पर सर्वप्रथम उपदेश दिए वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है इस घटना की स्मृति में। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो ये सारनाथ का क्या है? स्तूप है। स्तूपों के बारे में आगे पढ़ेंगे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहा या तृष्णा कहा है। क्या कहा इस लिप्सा को? तहा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब वो मनुष्य और जानवर के बीच में क्या बन गए? कड़ी बन गए। उन्होंने बताया कि जानवरों का भी आदर करो। वे मानते थे हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन है, इसको ये मानते थे, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से मानते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो इनकी शिक्षा किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में थी। आज हम लोग के लिए सामान्य भाषा यह नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है, उस समय लोगों में प्रचलित थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? वैदिक संस्कृत को मतलब ऊंचे लोगों की भाषा समझी जाती थी और सामान्य लोग की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो किसका हुआ था? वैदिक संस्कृत का। देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया, वैदिक संस्कृत का।
बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। बुद्ध कहते थे कि हम कुछ बोल दें उसको आप लोग मत मान लीजिए, उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यह एक कहानी है जो किस में है, यह एक कहानी है बुद्ध भगवान का, एक कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। एक स्त्री का पुत्र क्या था, मर गया। आज किसी का भी अगर पुत्र किसी भी स्त्री का मर जाए तो उसे क्या लगता है कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पे घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, उस भला व्यक्ति को लगा कि बुद्ध भगवान जिंदा कर देंगे, चलो उनके पास। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो बहुत अच्छी बात थी। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह बहुत प्रसन्न होगी कि वाह, एक मुट्ठी सरसों से ही जिंदा हो जाएगा, लगता है कुछ जादू टोना करेंगे। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हो। जैसे कहते हैं ना कि हीर रांझा के समय कहते हैं ना, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अगर कोई दीवाना नहीं है तो मारो, लेकिन अगर दीवाना है तो मत मारो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, कोई के माता, कोई के बहन, कोई के भाई, कोई का पति, कोई के पत्नी, कोई बच्चा, कोई चाचा, कोई चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब ये बुद्ध भगवान यह बताना चाह रहे थे कि मृत्यु क्या है, शाश्वत सत्य है, इसे आप टाल नहीं सकते। यह जब हो गया है तो आप इसे बदल नहीं सकते। आप अपने क्या है, अपने आप को संभालना सीखिए। इस तरह से बुद्ध भगवान उपदेश देते थे, मतलब तर्क वितर्क करते थे और उन्हें उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करते थे। उसी तरह से उपनिषद, उस समय कुछ लोग थे जो अपने प्रश्न को, अपने विचारों के मन में आए उद्वेग को शांत करने के लिए जंगलों में चले गए। फिर वहाँ शांत स्थान पे वो उन प्रश्नों के क्या करते थे, मंथन करते थे और उन्हीं प्रश्नों से तर्क वितर्क शुरू करते थे। और इसी तर्क वितर्क को उनके विद्यार्थियों ने बाद में क्या किया, लिपिबद्ध किया। ये सब बातें आप ओल्ड एनसीईआरटी भी अगर साथ साथ पढ़िएगा तो वहाँ पे है। तो उपनिषद क्या है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले। उपनिषद क्या है कि कुछ लोग जो भी सोचे उस समय कुछ लिपिबद्ध नहीं किए, सोचे और सिर्फ अपने विद्यार्थी लोग को बताए। उनके विद्यार्थी लोग बाद में लिपिबद्ध किए, इसलिए उपनिषद को उसके बाद के भी कुछ विचार हैं और उसमें उसके पहले के भी विचार हैं। दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता, मतलब यज्ञों की क्या उपयोगिता है, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है, ये सब प्रश्न उनके प्रति क्या थे, उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, उसको क्या बोला, आत्मा बोला, ब्रह्म बोला तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में स्वीकार किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक है। मतलब आज भी हम लोग क्या मानते हैं कि आत्मा मरने के बाद कुछ शरीर से निकलता है जिसे आत्मा कहते हैं, और वह आत्मा किस में विलीन हो जाती है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ऐसा हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, मतलब पूरी तरह से कहानी के रूप में, बातचीत तर्क वितर्क के रूप में संकलन किया गया।
प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यह शैली जो है बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही। अगर अरस्तु के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी इसी तरह की शैली है। अगर आप ईसा मसीह के भी बारे में पढ़ेंगे तो वो भी क्या करते थे, तर्क वितर्क करते थे, वार्तालाप करते थे। उनके बारे में भी बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या है, 6 जिसको कहते हैं षड दर्शन, ये हम लोग के यहाँ बहुत ही क्या है, फेमस है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। पहला शाखा क्या है, वैशेषिक। दूसरा शाखा न्याय। तीसरा शाखा सांख्य। चौथा योग। पांचवा पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः वैशेषिक का किसने किए थे, ऋषि कनद ने किए थे। न्याय का किसने किए थे, गौतम ने किए थे। सांख्य का कौन किए थे, कपिल ने किए थे। और योग का कौन किए थे, पतंजलि ने किए थे। पूर्व मीमांसा का किसने किए थे, जैमिनी ने किए थे। और वेदांत या उत्तर मीमांसा का व्यास द्वारा किया गया था, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ये बहुत फेमस नाम है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया के इन दर्शनों पे क्या किया है, बहुत चीज़ों को संकलित किया है, बहुत चीज़ अपने देश में भी लेके चले गए। इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। कई पीढ़ियों से यह क्या है, सुधार होते गया है। जैसे आप देखिएगा कि जैन धर्म में भी क्या है, महावीर भगवान बाद में कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। उसी तरह से ये विचारक भी क्या है, समय के साथ साथ अपने तर्क वितर्क को क्या करते हैं, तराशते रहते हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। भले अलग अलग बात कर रहे हो, लेकिन सभी सत्य की ही बात कर रहे हैं। बुद्धिमान भिखारी एक छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए वहाँ पे बुद्ध भगवान का एक कहानी दिया गया और उपनिषद के बारे में बताया गया, तो छांदोग्य उपनिषद से एक कहानी लिया गया। शौनक एवं अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया। वो किसकी उपासना करते थे, सार्वभौम आत्मा की करते थे, मतलब ब्रह्म का करते थे। एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभितारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। आप तो ये जानते हैं, मतलब आप इस बात को समझते हैं। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। अब वो ऋषि थे तो उन्हें लगता था कि हमें सब कुछ आता है। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो वह भिखारी कहता है कि अगर आप सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे हैं और वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। वो भिखारी को बोले, शौनक और अभिप्रतारिणी, कि तुम तो सत्य बोल रहे हो, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। देखिए अब वो भिखारी उनको क्या किया, अपने तर्क वितर्क से इस बात के लिए मना लिया कि आप जो हमें भोजन नहीं दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? तो किस तरह से मनाया? अपने तर्क वितर्क के तरीकों से मनाया। तो यह कहानी देखिए, बुद्धिमान भिखारी था वो। भिखारी भी इतना ज्ञानी था। और आज के समय में क्या है, लोग बस मतलब कि ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहते हैं, तर्क वितर्क करना नहीं चाहते हैं। आप अगर तर्क वितर्क करेंगे तो आपके दिमाग की नसें खुलेगी और आपका जो विचार है वह प्रतिदिन तराशते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा।
इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी क्या इतिहास की प्राचीन इतिहास में स्त्री थी जो बहुत ज्ञानी थी। जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। यह क्या है? बहुत कम वाद विवाद में निर्धन व्यक्ति, उनको तो अपना ही पेट से फुर्सत नहीं रहता था। पेट का आग ही नहीं शांत होता था तो दिमाग में नए विचार कहाँ से आएंगे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने, गौतम ये बुद्ध भगवान नहीं है, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। सत्यकाम जावाल जरूर गरीब थे, लेकिन उनके मन के जो विचार थे वो काफ़ी उच्च कोटि के थे और वो काफ़ी सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक के रूप में बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो शंकराचार्य भी बाद में बहुत सारे उपनिषदों में अपने विचार को क्या किए? प्रविष्ट किए। व्याकरणविद पाणिनि, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस समय सिर्फ सत्य मृत्यु यही सब का खोज हो रहा था, बहुत लोग बहुत कुछ का भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। व्याकरण शब्द का पहली बार इन्होंने रचना की। कुछ सूत्र दिए कि किस तरह से आप नए नए वाक्यों को बना सकते। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मतलब अगर आप गणित पढ़ेंगे तो उसमें बीज गणित एक आता है, भाग आता है, जिसमें जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये सब अगर आप पढ़ेंगे अगले क्लास में तो ये सब बीज गणित के सूत्र हैं। उसी तरह ये क्या बनाए? व्याकरण के भी सूत्र बनाए। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे और लगभग 3000 लघु सूत्र उन्होंने बनाया। तो ये काफ़ी फेमस है, इनके बारे में आप लोग सर्च करके पढ़ा कीजिए। इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे जैन धर्म से। धन्यवाद।